आज हम बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में जो मैकेनिक्स में आता है और जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो उनको ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है ये टॉपिक। मगर अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल ईजी है। ये टॉपिक हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव का मतलब है विद रेस्पेक्ट टू, व्हेन अ मेजरमेंट इज डन विद रेस्पेक्ट टू व्हाट ऑब्जर्वर दिस मेजरमेंट इज डन। अब कौन सा ऑब्जर्वर जो है वो ये मेजरमेंट करता है, क्या वो ऑब्जर्वर रेस्ट में है, क्या वो ऑब्जर्वर मोशन में है। क्योंकि जब एक ऑब्जर्वर अगर रेस्ट में होगा वो डिफरेंट मेजरमेंट्स करेगा, उसको वो डिफरेंट मेजरमेंट्स दिखेंगे। अगर हम मूविंग ऑब्जर्वर की बात करेंगे उसका जो मेजरमेंट होगा वो डिफरेंट होगा। तभी हम कहते हैं रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब है अब कौन सा ऑब्जर्वर ये मेजरमेंट्स कर रहा है। जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो दो वैल्यूज़ हैं, एक है एब्सोल्यूट वैल्यू, एक क्या है रिलेटिव वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, एब्सोल्यूट वैल्यू वो वैल्यू होता है जो चेंज नहीं होता। रिलेटिव वैल्यू जो है वो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। अब अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ जो है, अर्थ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये है कि ये एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि जो अर्थ है वो रोटेट करती है राउंड इट्स ओन एक्सिस और रिवॉल्व करती है राउंड द सन। जब ये रिवॉल्व करती है राउंड द सन, इसका ये मतलब है ये एक्सेलरेटेड मोशन में है अर्थ, तो ये जो है ये है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। टू सिंप्लीफाई आवर कैलकुलेशंस वी टेक इट एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब जब हम कैलकुलेशंस करते हैं वेलोसिटी की, अगर हम कहेंगे किसी बॉडी की वेलोसिटी, अगर हम ये बॉडी लेंगे, हम कहेंगे ये बॉडी की जो वेलोसिटी है वो है 5 मीटर्स पर सेकेंड। दैट मीन्स इसका जो वैल्यू है ये हमें एब्सोल्यूट लगता है, मगर ये रिलेटिव वेलोसिटी है। रिलेटिव वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर एट रेस्ट। तो ये ऑब्जर्वर जो रेस्ट में है, जब ये मेजरमेंट्स करता है इस बॉडी की जो 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो इसको ये लगता है कि ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। अगर कोई और बंदा होगा जो यहाँ पे चल रहा होगा 10 मीटर पर सेकंड से, तो ये जो ऑब्जर्वर एट रेस्ट है इसको ये लगेगा कि ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ये क्या जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। मगर इन दोनों के लिए जब ये दो एक दूसरे की जो वेलोसिटीज हैं वो मेजर करेंगे, इसको लगेगा ये जो बंदा है ये मुझसे तेज जा रहा है विद 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसका जो वेलोसिटी है वो क्या है 5 मीटर पर सेकेंड और इसका जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। इसी को हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी हर किसी केस में हम कहते हैं वी रिलेटिव इज इक्वल वी ए माइनस वी बी। दैट मीन्स वी ए बी इज इक्वल वी ए माइनस वी बी। अब हम समझने की कोशिश करेंगे। अब अगर हम इसको लेंगे, ये बॉडी बी है, ये बॉडी ए है, ये सेकंड सिनेरियो में ये बॉडी भी क्या है ए। जब हम फर्स्ट सिनेरियो की बात करेंगे तो ये बॉडी जो है ये रेस्ट में है, तो इसका जो मतलब है जो वी बी है दैट इज इक्वल टू 0। अब वी ए इस केस में कितना है 5 मीटर पर सेकंड। जब ये वाली जो बॉडी है जो रेस्ट में है, जब ये मेजर करेगी इसकी वेलोसिटी, तो हम उसको कहेंगे ये वी ए बी है, दैट विल बी इक्वल टू 5 माइनस 0, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। सो रिलेटिव टू दिस ऑब्जर्वर एट रेस्ट द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी इज इक्वल 5 मीटर पर सेकंड। इन द सेकंड सिनेरियो this body is A and this body is B, and here this body is at rest. So VAB will be equal to 10 minus 0, that is equal to 10 meters per second. So relative to observer at rest, this body's velocity is 5 meter per second and this 10 meter per second. So when we talk about velocity, the value of the velocity is 10 meter per second or 100 meters per second or 10 kilometers per hour. We are actually talking of relative velocity with respect to an observer at rest. अब हम बात करेंगे, अगर बॉडी ए जा रहा है 15 मीटर पर सेकंड से और जो बॉडी बी है वो जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो यहाँ पे अगर हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालना होगा, पहले ए का विद रिस्पेक्ट टू बी और फिर बी का विद रिस्पेक्ट टू ए। ध्यान रहे ये दोनों जा रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, तो जब हम निकालेंगे वी ए बी दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, दैट विल बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। अगर हम इनका मैग्नीट्यूड लेंगे तो जो वी ए बी है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी वो आ जाएगा 15 माइनस 10 दैट इज इक्वल 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये है, तो इसको ये लगेगा ये भी मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। अब ये जो बॉडी है ये मूव कर रही है 15 मीटर पर सेकंड से, तो इसका जो वेलोसिटी है वी ए बी जो है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी दैट विल बी इक्वल 15 माइनस 10 दैट इज इक्वल 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट मीन्स दिस बॉडी इज गोइंग 5 मीटर्स पर सेकंड फास्टर देन दिस बॉडी।
If we take what is the relative velocity of B, VBA, that will be equal to VB minus VA. That is relative velocity of B with respect to A. अब B को क्या लगेगा? B को ये लगेगा कि मैं 5 मीटर पर सेकंड स्लोवर जा रहा हूं किससे? बॉडी A से. तो ये जो वैल्यू है ये निकलना चाहिए -5 क्योंकि ये स्लोवर जा रहा है. यहां पे A निकला +5. That means it is going faster. That is relative velocity. So here that will be equal to 10 minus 15 that is equal to -5 मीटर पर सेकंड. तो B को ये लगेगा कि मैं 5 मीटर पर सेकंड स्लोवर जा रहा हूं किससे? A से. That is relative velocity. And when we talk of the bodies moving in opposite direction, in this case when we talk of VAB, that is relative velocity of A with respect to B, we will talk of VA minus VB. Why? Because the direction of this velocity is just opposite to this velocity. So we'll take VA minus VB because the direction is opposite. So VAB will be equal to VA plus VB. That is equal to 15 plus 10. That is equal to 25 meter per second. The bodies are moving in the same direction. In order to get the relative velocity, their velocities get subtracted, and when they are moving in opposite direction, their velocity gets added in order to calculate the relative velocity. यहाँ पे हम जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की बात करेंगे. अब जियोस्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट है व्हेन विवड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ दैट सैटेलाइट सीम्स स्टेशनरी. अब वो स्टेशनरी हो नहीं सकता क्योंकि अगर वो पल भर के लिए भी रुक गया तो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से वो कहाँ की ओर आ जाएगा? अर्थ की ओर. मगर हमें वो स्टेशनरी क्यों लगता है? वहां पे हम बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी की. अब जियोस्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट है जिसका सेंस ऑफ रोटेशन और जो स्पीड ऑफ रोटेशन है वो है सेम एज दैट ऑफ अर्थ. तो अर्थ जिस वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है उसी वेलोसिटी से जियोस्टेशनरी सैटेलाइट भी रोटेट कर रहा है और उसी डायरेक्शन में. तो जब ऑब्जर्वर देख रहा है उस जियोस्टेशनरी सैटेलाइट को जिस स्पीड से और जिस डायरेक्शन में ऑब्जर्वर जा रहा है उसी स्पीड और उसी डायरेक्शन से जियोस्टेशनरी सैटेलाइट भी जा रहा है, तो उसको वो क्या लग रहा है? वो क्या है? स्टेशनरी. असल में वो स्टेशनरी नहीं होता. अब वहां पे जब हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट माइनस वेलोसिटी ऑफ अर्थ. अब क्योंकि इनका जो सेंस ऑफ रोटेशन है, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का जो सेंस ऑफ रोटेशन और स्पीड ऑफ रोटेशन है वो सेम है, दैट मींस वीएस माइनस वीई इज इक्वल टू 0. दैट मींस दैट सीम्स स्टेशनरी, दैट इज नॉट स्टेशनरी, दैट सीम्स स्टेशनरी व्हेन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द अर्थ बिकॉज an observer on earth has the same speed of rotation and same direction of rotation to that of geostationary satellite. दूसरी बात, अब अगर वो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट अपना स्पीड सेम रखता है मगर जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो करता है अपोजिट, तो जो वेलोसिटी का वैल्यू है वो हो जाएगा नेगेटिव टू दैट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ. इन दैट केस व्हेन वी टॉक ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, दैट विल बी इक्वल टू वीएस प्लस वीई. That means that will be equal to twice VE because VS is equal to VE. अब जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का जो वेलोसिटी का वैल्यू है वो अपोजिट तो है मगर जब हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे अपोजिट डायरेक्शंस में वो क्या होते हैं? ऐड. तो हमें ये क्या लगेगा? हमें ये लगेगा कि वो सेम स्पीड से जा रहा है. जैसे अर्थ रोटेट कर रही है उसी स्पीड से जियोस्टेशनरी सैटेलाइट क्या जा रहा है? राउंड द अर्थ. मगर हमें ये लगेगा कि वो दुगनी स्पीड से चल रहा है. ये मसला है रिलेटिव वेलोसिटी का. चल तो वो रहा है वो सेम वेलोसिटी से मगर हमें यह लगेगा कि वो दुगनी वेलोसिटी से जा रहा है क्योंकि जब मैं मेजर करूंगा फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ अर्थ या जब मैं मेजर करूंगा एज एन ऑब्जर्वर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जो वेलोसिटी जो रिलेटिव वेलोसिटी है दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द टू वेलोसिटीज. ये है रिलेटिव वेलोसिटी. अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो मुझे वो लगेगा कि वो रुका हुआ है. अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है मुझे यह लगेगा कि वो दुगनी स्पीड से जा रहा है. यह है रिलेटिव वेलोसिटी. एक और सिनेरियो, जब दो ट्रेन्स बहुत ही ज्यादा तेज चल रही होंगी, अगर वो पास करेंगे इन द सेम डायरेक्शन हमें साउंड का एहसास भी नहीं होगा. अब अगर सेम टू ट्रेन्स जा रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में, जब वो सर पास करते हैं, जब वो एक दूसरे को टेक ओवर करती हैं, वहां पे बहुत ज्यादा शोर हो जाता है. वहां पे बहुत ज्यादा शोर इसलिए हो जाता है क्योंकि उन दोनों की जो वेलोसिटीज हैं वो ऐड हो जाती हैं अपोजिट डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन में अगर वो टेक ओवर करें तो वो क्या हो जाता है? माइनस. तो शोर हमें सुनाई नहीं देता जब वो सेम डायरेक्शन में जा रही है और बहुत ज्यादा शोर सुनाई दे रहा है जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है क्योंकि सेम डायरेक्शन में जो रिलेटिव वेलोसिटी का वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू द सबट्रैक्शन ऑफ द टू एंड व्हेन दे आर गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शंस देयर वेलोसिटीज गेट एडेड. ये है रिलेटिव वेलोसिटी का मसला. ये तो रही बात सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन की. अब अगर हमें दो बॉडीज की
रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है जो दो वेलोसिटीज एट एन एंगल होंगी। सीधी सादी अल्फाज में हम ये कहेंगे कि अगर एक बॉडी की वेलोसिटी ये है VA और ये है वेलोसिटी दूसरी बॉडी की VB। अब ये तो हमें क्लियर हो ही गया होगा कि जब सेम डायरेक्शन में होता है तो माइनस होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो प्लस होता है। अब अगर दो बॉडीज की जो वेलोसिटीज है वो है एट एन एंगल, उस केस में हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B कैसे निकालेंगे? यहां पे जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B है दैट इज इक्वल टू द वेक्टर सबट्रैक्शन VA माइनस VB। VA माइनस VB ये वेक्टर सबट्रैक्शन है। अब वेक्टर सबट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड है VAB दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस ट्वाइस VA VB कॉस ऑफ थीटा। तो यहां से हम निकालते हैं रिलेटिव वेलोसिटी उन दो बॉडीज की जो एट एन एंगल आती है। वी हैव टू टेक केयर ऑफ द मैग्नीट्यूड्स एज वेल एज द डायरेक्शंस बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।